हुए महंगाई भत्ते के साथ दिया जाएगा। वित्तीय अनुशासन वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान। अध्यक्ष महोदय, अब मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। बजट अनुमान सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब होता है। ये केवल संख्याएं मात्र नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम छत्तीसगढ़ के विकास और कल्याण के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं। प्राप्तियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2025-26 में 1,65,100 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, जो गत वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों से 12% अधिक है। कुल प्राप्तियों में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 76,000 करोड़, केंद्र से प्राप्तियां 65,000 करोड़ एवं पूंजीगत प्राप्तियां 24,100 करोड़ रुपया अनुमानित है। राज्य की राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व 54,000 करोड़ एवं करेत्तर राजस्व 22,000 करोड़ अनुमानित है। हमारी सरकार द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा प्रशासन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इससे बिना कोई नया कर अधिरोपित किए राज्य के स्वयं के राजस्व में 11% वृद्धि का अनुमान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, व्यय की दृष्टि से वर्ष 2024-25 के लिए कुल व्यय 1,65,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय का प्रावधान 22,300 करोड़ था। वर्ष 2025-26 में 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश, राज्य या संस्था के लगातार विकास में वित्तीय अनुशासन का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसा कि हमने 2047 के विजन को सामने रखा है, इसलिए दीर्घकालिक समय अवधि में राज्य को वित्तीय अनुशासन में रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। इस वित्तीय वर्ष में कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड CSF में 480 करोड़ रुपए का हमने निवेश किया है, जिसके फलस्वरूप CSF फंड की हमारी कुल राशि अब 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वर्ष 2025-26 में CSF में 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त निवेश का प्रावधान हमने किया है। इस CSF वित्तीय स्टेबिलिटी के लिए, वित्तीय स्थिरता के लिए, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है और देश के बेस्ट 3 परफॉर्मिंग स्टेट में आज हमारा छत्तीसगढ़ खड़ा है। साथ ही गारंटी रिडेम्पशन फंड GRF में इस वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान हमने किया है। CSF एवं GRF संबंधी मानकों के पालन में छत्तीसगढ़ देश के सर्वाधिक अग्रणी राज्यों में से है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सबको विदित है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली पेंशन का व्यय लगातार बढ़ रहा है। इसकी सुनियोजित ढंग से व्यवस्था बनाने हेतु हमने इस बार पेंशन फंड बनाने का निर्णय लिया है, जो वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और भविष्य की पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोगी होगा। इसके लिए एक अधिनियम भी हम बनाएंगे और इस फंड के लिए 456 करोड़ रुपए निवेश का बजटीय प्रावधान भी हमने किया है। अध्यक्ष महोदय, पेंशन के भविष्य की लायबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाने वाले संभवतः हम देश के प्रथम राज्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण हमारे राजस्व में खनिजों पर रॉयल्टी का महत्वपूर्ण योगदान है। ज्यादातर रॉयल्टी खनिजों के मूल्य के प्रतिशत पर आधारित होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कारणों से खनिजों के मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण हमारे राजस्व में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इसको स्थिर करने हेतु एवं साथ ही निवेश का लाभ लेने एवं दीर्घकालिक विकास को लक्षित करते हुए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक निवेश स्वरूप 100 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। यह फंड दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और प्रदेश के सतत विकास को सुनिश्चित करने का एक साधन बनेगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं राजकोषीय घाटा, रेवेन्यू एंड फिस्कल डेफिसिट की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 1,41,000 करोड़ एवं कुल राजस्व व्यय 1,38,196 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2025-26 में कुल 2,804 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित है।
वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल वित्तीय घाटा 22,900 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें केंद्र से पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता ऋण SCA 4,000 करोड़ रुपए को हमने शामिल किया है। इसे कम करने पर राज्य का शुद्ध वित्तीय घाटा 18,900 करोड़ रुपया होगा, जो राज्य के GDP सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। यह RBI के FRBM सीमा, जो RBI ने निर्धारित की है कि GSDP के 3% के नीचे होना चाहिए, उसके नीचे GDP के 3% के भीतर है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है और साथ ही मैं सदन को यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम FRBM और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमाओं का अक्षरशः पालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट में हम सभी का ध्यान व्यय के लिए किए गए बजट प्रावधानों पर होता है, किंतु श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में हमने पूरा साल सरकार के आय बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष स्टाम्प एवं पंजीयन से होने वाले आय में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। परिवहन से आने वाले आय में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। आबकारी के आय में 21% और GST से आने वाले आय में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। यह केवल और केवल हमारी सरकार की ईमानदार प्रयास का नतीजा है। अध्यक्ष महोदय, कर प्रस्तावों के अंतर्गत कुछ मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, केंद्र में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सभी वर्गों को राहत देते हुए आयकर में छूट की सीमा को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया। इससे निश्चित तौर पर जनमानस के व्यय योग्य आय एवं बचत में वृद्धि होगी। इससे वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में अर्थव्यवस्था में उछाल आएगा। वर्तमान में